यहाँ पे कांग्रेस राज में जो एक कोटेशन था कि भाई भतीजावाद था, किसी चीज़ पे कोई मोनोपोली थी, ऐसे 100 व्यवसाय हैं कि जिन पे मोनोपोलियाँ हुआ करती थी। 15 महीने की सरकार की हमारी बात हुई थी। हमारी सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से गिराया गया, पहली बात। यहाँ पे 20 साल से भाजपा की सरकार अगर 1.25 साल 1.5 साल में हटा दूँ तो जो हमारी सरकारी लोगों ने ऐसा मध्य प्रदेश देखा कि महाराष्ट्र से जब कोई व्यक्ति यहाँ आता था या गुजरात से व्यक्ति यहाँ आता था तो वो गड्ढों से पता चल जाता था व्यक्ति को कि मध्य प्रदेश में। का सवाल यह है कि आखिरी में ही क्यों पार्टियां मुफ्त की लॉलीपॉप देती है। कमलनाथ जी ने भी अभी नारी सम्मान योजना निकाली है कि अमीर गरीब सब समान, सबका हो सम्मान। इसी कारण नारी सम्मान योजना हमारी आई है। इसके पहले भी हम कई योजनाएं जब हम सरकार में थे। देखिए, इस वास्तविकता की बात है और बड़ी नॉर्मल सी बात है। जब इंसान सरकार में आएगा, जब व्यक्ति सरकार में आएगा, सरकार चुनी जाएगी, तभी तो हम उसको क्रियान्वयन कर पाएंगे। जो फर्जी खाते थे, जो फर्जी गैस की सब्सिडी के कनेक्शन बटे हुए थे, जो फर्जी राशन कार्ड थे, आदमी पैदा ही नहीं हुआ है और उसकी गैस की टंकी का कनेक्शन बढ़ गया, 300 में टंकी ले ली, 500 में बेच दी। हर जी ये चाहता है कि नारी का सम्मान हो। कांग्रेस के समय में भी नारी सम्मान के लिए बहुत कुछ हुआ और ये आज से नहीं हो रहा। आप आत्मनिर्भर बनाओ ना नारियों को, मुफ्त की रेवड़ी क्यों दे रहे हो। मेरा सवाल ये है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, काफ़ी समय से कई स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप नहीं आई है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ है, तो मैं जानना चाहूँगा ये वाकई में युवा हितैषी सरकार है या फिर युवाओं को हतोत्साहित करने वाली सरकार है। और रही बात घोटालों की और सरकार की, तो तकरीबन हमारे पास 5 लाख घोटालों का कांग्रेस का डाटा है और कभी भाई साहब आदेश करेंगे तो हम राजवाड़ा पे उसको प्रदर्शित करवा देंगे। मैं तो ये भी आरोप लगाता हूँ कि ये ट्रेनिंग दी जाती है अपने प्रवक्ताओं को भाजपा कार्यालयों में कि झूठ बोलो और ताकत से बोलो, जितनी हो सके ताकत से बोलो। तो दूसरा मेरा कांग्रेस से सवाल ये है कि आप बताइए 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी तब पर कैपिटल इनकम 11,400 थी और आज जब 2023 में हम बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन के बाद में वो पर कैपिटल इनकम 1,43,000 पहुंच चुकी है। इसका मतलब है मध्य प्रदेश राज्य का विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने ही करा है। कि भाजपा का चरित्र ये रहा है कि जब भी इनसे कोई सवाल पूछा जाए तो ये बात करते हैं नेहरू की, ये बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। कर्जा लेकर घी पी रही है आपकी सरकार, ऐसा जनता का कहना है। क्या कहेंगे आप। कर्जा लेकर बांटा जा रहा है पैसा, लगातार उसको बढ़ाया जा रहा है और ऐसा कोई किसी को घी नहीं पिलाया जा रहा है। प्रदेश के विकास के लिए आज अगर कोई मुख्यमंत्री अगर कर्जा लेता है तो उसके लिए जो कर लिए जाते हैं हमारे प्रदेश में, उससे हम लोग उसका भुगतान करते हैं। कि मध्य प्रदेश का बजट है लगभग 4 लाख करोड़ और इस मध्य प्रदेश पे अब तक 4 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है और आप कह रहे हैं कर्जा ही नहीं है। भ्रष्टाचार पर आपका क्या कहना है। क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे ज़्यादा देश के अंदर किसी प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। 50% भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। आज आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े किसी भी सरकारी विभाग में जाकर देख लीजिए, अगर आपने रिश्वत नहीं दी या अधिकारियों का पेट नहीं भरा तो आपका काम नहीं हो सकता है। जब खुद के घर शीशे के हों तो औरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। और किस तरीके से हजारों करोड़ के आसामी लाखों करोड़ खरबों करोड़ों में कब पहुंच जाते थे पता नहीं चलता था। राम के नाम पर प्रचार करती है और राम के नाम पर राजनीति करती है और ये कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि हम राजनीति में धर्म को लेकर आते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, बल्कि प्रत्यक्ष रूप से हमेशा राम के ऊपर राजनीति करने का काम इनका रहा है। जब ये 15 महीने की सरकार आई थी उस टाइम में इन्हें क्या करा। अन्य कमलनाथ जी ने सौदे की सरकार को ठुकरा दिया और जो जनता की चुनी हुई सरकार थी, वापस से उनका यह निर्णय रहा कि वापस से जनता अगर हमारी सरकार चुनेगी तो हम काम करेंगे। लाडली बहना योजना क्यों अभी निकाली गई, क्यों 5 साल पहले नहीं निकाली गई। कब ये मुफ्त की रेवड़ी कल्चर का कंसेप्ट खत्म होगा राजनीति में। अब ये लाडली बहना की बात आई तो अनुच्छेद 15(3) में प्रोविजन है कि महिला और बच्चों के लिए आप जब चाहो जो चाहो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ये निर्देशित है